प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछली क्लास के अंदर राजनीति विज्ञान के व्यवहारवाद पर अध्ययन किया था कि राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद क्या है। आज हम अध्ययन करेंगे उत्तर व्यवहारवाद का। जैसा कि आप जानते ही हैं कि व्यवहारवाद के अध्ययन में जब हमने व्यवहारवाद की आलोचनाओं के बारे में बात की थी तो हमने कहा था कि व्यवहारवाद ने स्वयं ही अपने अंदर कमियां देखी और इसीलिए उत्तर व्यवहारवाद हमारे सामने आया। 1960 के दशक की जब समाप्ति हुई थी तो उसके पहले ही डेविड ईस्टन, जो कौन थे, व्यवहारवाद के प्रणेता थे, उनके द्वारा व्यवहारवादी स्थिति पर एक प्रबल आक्रमण किया गया। स्वयं डेविड ईस्टन, जिन्होंने व्यवहारवाद के जिनको प्रणेता कहा जाता है, उन्हीं के द्वारा व्यवहारवादी जो स्थिति है उस पर एक प्रबल आक्रमण किया गया। और व्यवहारवादी जिन्होंने अब उत्तर व्यवहारवादियों का रूप ले लिया था, वह मानते हैं कि उनके द्वारा नगण्य और प्राय निरर्थक शोध पर बहुत अधिक समय खर्च कर दिया गया, जबकि वे वैचारिक संरचनाओं, प्रतिमानों, सिद्धांतों और अधिसिद्धांतों के निर्माण में लगे हुए थे, है ना। परमाणु शास्त्रों का आतंक, गृह युद्ध, तानाशाही शासकों की जो उदय की प्रवृत्ति थी, बढ़ते हुए जो सामाजिक मतभेद थे, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई थी, है ना। और जिनके संबंध में जो व्यवहारवादी थे उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार की स्थितियां भी हो सकती हैं। तो उत्तर व्यवहारवादियों का प्रश्न था कि उस शोध और अनुसंधान की उपयोगिता क्या थी जिसने समाज व राज्य की जो व्यवस्था, जो ये रोग, ये संकट, ये समस्याएं, है ना, जो बढ़ती जा रही थी, उसका कोई निदान नहीं किया और उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद हमारे सामने आया। उत्तर व्यवहारवाद को समझने के लिए हम उसके अर्थ को सबसे पहले देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ क्या है। देखिए कि व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में प्रामाणिक अध्ययन के दौर में प्रामाणिकता में अंतर्निहित एवं प्रामाणिकता को प्रभावित करने वाले जो आधारभूत तत्व था, मूल्य के अध्ययन को उन्होंने उचित स्थान नहीं दिया था। व्यवहारवादी कैसा अध्ययन चाहते थे? मूल्य निरपेक्ष अध्ययन चाहते थे। विश्लेषण की तकनीक को लक्ष्य से अधिक उन्होंने महत्वपूर्ण बना दिया था। और इसके लिए क्या, इसका परिणाम क्या निकला कि राजनीतिक विश्लेषण को तथाकथित वैज्ञानिकता का वह एक निश्चित जो स्तर वो प्राप्त करना चाहते थे वो तो प्राप्त हो गया, लेकिन उसके निष्कर्षों में प्रासंगिकता एवं शाश्वतता का अभाव बना रहा। तो उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में मूल्यों को समाविष्ट करके राजनीतिक अध्ययन को प्रासंगिकता प्रदान करने में के समर्थक थे। उन्होंने कहा था कि अध्ययन ऐसा होना चाहिए जो प्रासंगिक हो। उत्तर व्यवहारवाद जो था वह अपने विश्लेषण में वैज्ञानिकता के तत्व को कमजोर नहीं करना चाहता था। वह व्यवहारवाद के जो वैज्ञानिकता थी उसको आगे ही बढ़ाना चाहता था, है ना, बल्कि वह वैज्ञानिकता के तत्व को और ज़्यादा विस्तृत करना चाहता था। तो इस अर्थ में हम उत्तर व्यवहारवाद को क्या कहेंगे? एक वैचारिक क्रांति कह सकते हैं, क्योंकि वह राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन के नवीन समन्वयात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। कैसा? नवीन और समन्वयात्मक दृष्टिकोण, जिसमें तथ्य व मूल्य दोनों का ही समावेश होगा, है ना। उसी के साथ आप देखिए कि डेविड ईस्टन ने इसकी परिभाषा दी है कि उत्तर व्यवहारवाद हम किसको कह सकते हैं। तो उत्तर व्यवहारवाद जो है क्रांति उस जो व्यवहारवाद था उसका घोर विरोध करती है, जिसके द्वारा राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की कठोर वैज्ञानिक शोध पद्धति का प्रयोग करके परिशुद्ध विज्ञान का रूप देने का प्रयास किया गया, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद क्या था? एक तरह से व्यवहारवाद का अगला चरण है, एक नवीन आंदोलन है जो व्यवहारवाद के असंतोष के प्रति उत्पन्न होके आया था। और व्यवहारवाद ने जो कमियां थी उसको इन्होंने पूरा किया। तो उत्तर व्यवहार के दो नारे देखिए, कर्म जिसको एक्शन बोलते हैं, प्रासंगिकता यानी रिलेवेंस। क्या अर्थ हुआ इसका? कि राजवैज्ञानिक जब कोई शोध करें तो वह प्रासंगिक होनी चाहिए और संगतिपूर्ण होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी शोध की जाए, उसका कोई अर्थ नहीं, हम निराधार शोध कर रहे हैं। अगर आप राजनीति विज्ञान में कोई शोध करते हैं, क्योंकि राजनीति विज्ञान में अध्ययन की इकाई क्या है? मानव है ना। तो जो शोध होनी चाहिए वह कैसी होनी चाहिए? प्रासंगिक व संगतिपूर्ण होनी चाहिए। हम ये देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद आखिर आया ही क्यों, है ना। ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसने मतलब उत्तर व्यवहारवाद को हमारे सामने रखने का प्रयास किया। तो उत्तरवादी क्रांति का जो जनक है, व्यवहारवादी रूढ़िता और दिशाहीनता के कारण इसका जन्म हुआ, क्योंकि व्यवहारवाद क्या था? रूढ़िवादी था, दिशाहीन था। डेविड ईस्टन ने सन 1969 में
अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अपने एक अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपनी विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते। स्वयं ही कह रहे हैं, देखिए, जिन्होंने व्यवहारवाद का जन्म दिया था। अतः हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा और उत्तर व्यवहारवादी का जो क्रांति है उसके कारणों की तरफ हमको ध्यान देना है। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के क्या कारण है? देखिए, पहला कारण है कि यह व्यवस्था के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। उत्तर व्यवहारवाद के विरुद्ध क्या है? एक प्रतिक्रिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी प्रयासों के माध्यम से राजनीति विज्ञान को विश्वसनीय, सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक स्वरूप देने के प्रयास किए गए, लेकिन इसके बावजूद भी स्वयं व्यवहारवादी इसको क्या मानने लगे? अपूर्ण। तो सबसे बड़ी चीज़ कारण तो यही हो गया कि व्यवहारवादी खुद ही अपने अध्ययन को अपूर्ण मानने लगे। फिर ऐसा माना गया कि सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धति को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह लागू करना घातक है, क्योंकि इसको प्राकृतिक विज्ञान की तरह विज्ञान माना जा रहा था। तो ये माना गया कि जिस तरह से प्राकृतिक विज्ञान है उस पर अगर हम इसको लागू करेंगे तो यह घातक सिद्ध हो सकता है। उनका अध्ययन, क्योंकि जो समाज विज्ञान है वो कैसा है? परिवर्तनशील है। व्यक्ति और समाज क्या होते हैं? परिवर्तित होते रहते हैं। तो प्राकृतिक विज्ञानों की तरह हम इनका अध्ययन नहीं कर सकते। तो पहला कारण तो स्वयं व्यवहारवादी इसको अपूर्ण मानते थे। दूसरा, प्राकृतिक विज्ञानों की तरह चूंकि समाज और व्यक्ति परिवर्तनशील है, इसका अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसी तरह से आप देखिए कि तीसरा कारण हम इसका देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद के प्रति क्या है? एक असंतोष का परिणाम है। जैसा कि हमने पहले भी देखा, व्यवहारवाद में मूल्यों के अध्ययन को वैज्ञानिकता की कमजोरी माना गया है। व्यवहारवाद में किसके अध्ययन पर जोर दिया था? मूल्य रहित अध्ययन पर जोर दिया गया था। वो ये मानते हैं कि जो मूल्य हैं वह क्या हैं? वैज्ञानिकता को कमज़ोर करते हैं, क्योंकि तथ्यों के द्वारा किया गया अध्ययन यथार्थ अध्ययन होता है। ऐसा मानना किसका था? व्यवहारवाद का, कि मूल्यों के द्वारा जो अध्ययन किया जाएगा वह वैज्ञानिकता को कमज़ोर करेगा, तथा तथ्यों को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया। और तथ्यों को उन्होंने क्यों महत्व दिया? क्योंकि तथ्यों के द्वारा जो अध्ययन किया जाता है वह अधिक यथार्थ अध्ययन होता है। तो मूल्य प्रधान अध्ययन की तरह आदर्शवादी नहीं होता। किसका अध्ययन? व्यवहारवाद का अध्ययन एक तरह से आदर्शवादी अध्ययन हो गया था, है ना। लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों का मानना था कि तथ्य व मूल्य दोनों ही व्यक्ति के संदर्भ में प्रासंगिक हैं। राजनीति विज्ञान को सही अर्थों में अगर समझना है तो राजनीतिक व वैज्ञानिक दोनों ही रूप में इसको रहना चाहिए, इसलिए मूल्यों को इसके साथ नकारा नहीं जा सकता, है ना। तो उत्तर व्यवहारवाद क्या है? व्यवहारवाद का अगला चरण है, एक नवीन आंदोलन है, एक वैचारिक क्रांति है, क्योंकि यह राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन के नवीन समन्वयात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, जिसमें तथ्य व मूल्य दोनों का ही समावेश होता है। अगले क्लास के अंदर हम देखेंगे कि उत्तर व्यवहारवाद की क्या लक्षण हैं, इसकी क्या विशेषता हैं, जिसकी वजह से हमने इसको राजनीति विज्ञान के अंदर अपनाया है। धन्यवाद बच्चों।